Assalamualaikum viewers. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture I will explain the nomenclature of haloalkanes जिसको हम commonly name देते हैं alkyl halides का। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स का। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट से पहले आप लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के वीडियो लेक्चर्स देख के आइएगा। उसमें ये होगा कि जो मेन पॉइंट्स थे, जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर था, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आपको हेल्प मिलेगी इस लेक्चर को समझने में और इससे आने वाले इनकमिंग लेक्चर को समझने में भी हेल्प मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन्स। बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाय हैलोजन एटम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा हैलोजन एटम से और यहाँ पे जो हैलोजन एटम होगा वो एक्ट करेगा एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक मेरे पास क्या एक CH4 का मालिक्यूल है जो कि एक अल्केन है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने माइनस हाइड्रोजन एटम कर दिया और इसकी जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप मीन्स के कोई भी हैलोजन एटम मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लाइक क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो CH4 से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक हैलोजन एटम लाइक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये आपके पास बन जाएगा एक हेलो अल्केन्स, मीन्स के हमारे पास एक हैलोजन एटम है और एक अल्केन है, कार्बन चेन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास के कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसको हम नेम देते हैं हेलो सॉरी कॉमन नेमिंग सिस्टम में इनको हम अल्काइल हैलाइड का नेम देते हैं। उसके बाद हमने में जो हमारा मेन फोकस है वो हमने देखना है आयोपेक सिस्टम, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आयोपेक सिस्टम से आते हैं या सिस्टमेटिक नेमिंग से आते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो जो आईपीएक्स सिस्टम का रूल्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन स्टडी किया था। अल्कीन और अल्काइन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजन एटम है और बाकी जितने भी रूल्स हैं वो सारे सिमिलर होंगे। जो हम अगर मैं इसको रिवाइज कर लूँ, जितने भी रूल्स हैं जो हमने 3 रूल्स डिस्कस कर रखे हैं, उसमें सबसे पहला जो रूल होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने करना होता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है, हमने नंबरिंग करना होती है और नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, इस केस में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हैलोजन एटम होगा, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद हमारा थर्ड रूल होता है, हमने कंपाउंड को नेम देना होता है। नेम देने के लिए सबसे पहले हम ब्रांच को नेम देते हैं, ठीक है। और द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस रिगार्ड, वो हमारे पास क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है लाइक हैलोजन एटम जो है वो एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मींस के एज ए ब्रांच यहाँ पे हम इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पेरेंट चेन को नेम देना देना होता है। तो अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है CH3I। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आयोडीन है, इसको मैं नेम दूंगा, ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इसको नेम दूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा 1 आयोडो, लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा आयोडो, आयोडो। उसके बाद 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मीथेन, ठीक है। अगर 2 होता तो इसका नेम क्या होता है, आयोडो इथेन। 3 कार्बन के लिए आयोडो प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए आयोडो ब्यूटेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट केस में देखते हैं, हमारे पास 2 कार्बन है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरो, ठीक है। और 2 कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा इथेन। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो क्लोरो प्रोपेन होता, 4 कार्बन होते तो क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो पेंटेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखते हैं कि हमारे पास क्या कोई ब्रांच आ चुकी है। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसमें हमने चेन सेलेक्ट करना होती है। उसके बाद हमने क्या करना था, कार्बन्स को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजन है, ब्रोमीन है, तो नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि नंबरिंग मैंने कार्बन एटम्स को करना होती है, ठीक है? हमने नंबरिंग कार्बन एटम्स को करना होता है, ना कि हमने ब्रोमीन को नंबरिंग करना होगी। यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करना होती है, क्योंकि नंबरिंग हमने कार्बन एटम्स को ही करनी होती है। ठीक हो गया। अब मैंने नेम देना है, नेम देने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने नेम देना होगा, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है, मिथाइल के एम से। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं पहले ब्रोमीन को नेम देना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो मिथाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है। इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ये रूल्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट केस में देखते हैं, हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। उसके बाद मैं नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करना चाहिए जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगेन functional group को lowest number मिलना चाहिए। कार्बन नंबर 1, this one will be carbon number 2, this will be carbon number 3, carbon number 4, this one will be carbon 5 and this one will be carbon number 6। ठीक है, मैंने नेम देना है। नेम देने के लिए अगेन आपके पास क्या है, कार्बन नंबर 2 के साथ ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग बी पहले आता है मिथाइल के एम से, तो मैं पहले ब्रोमो को नेम दूंगा, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या है 4 मिथाइल, सॉरी 4 मिथाइल, कार्बन नंबर 4 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। यहाँ पे अगर ये हेक्सेन में लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर तो सारा आ जाता है तो ओके, हेक्सेन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं देखना चाहूँगा, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें इसको मैं डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने लॉन्गेस्ट चेन ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। उसके बाद मैंने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करूंगा जहां पे वंस अगेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो मैं नंबरिंग अगर यहाँ से करता हूँ तो ब्रोमीन को सेकंड नंबर मिलता है, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ब्रोमीन को पता नहीं कौन सा कोई नंबर जाके मिलेगा। तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना होगी ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, 1 2। उसके बाद आपके पास क्या, कार्बन नंबर 3, this one will be carbon number 4, this one will be carbon number 5 and this is carbon number 6। नेम दूंगा, सबसे पहले ब्रांचेस को नेम दूंगा। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक आपके पास क्या है ब्रोमो है जो कि बी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रांच है क्लोरो जो कि सी से स्टार्ट होता है इसका नेम। उसके बाद है इथाइल जो कि ई से स्टार्ट होता है। उसके बाद है मिथाइल जो कि एम से स्टार्ट होता है। अब अल्फाबेटिक लेटर को फॉलो करते हुए हमने नेम देना है। सबसे पहले इसको मैं नेम दूंगा ब्रोमो को, जो कि कार्बन नंबर 2 के साथ है। कार्बन की पोजीशन इंडिकेट करना मस्त है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास क्या है, क्लोरो है, अल्फाबेटिक लेटर के अकॉर्डिंग सी नेक्स्ट आता है, तो ये हो जाएगा क्लोरो। किस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसकी पोजीशन भी इंडिकेट करना होगी, वो है कार्बन नंबर 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ब्रांच है कार्बन नंबर 4 के साथ, 4 हो गया। नेम क्या है ब्रांच का, ब्रांच का नेम है जी इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल, ETHYL, ठीक हो गया इथाइल। उसके बाद और कोई ब्रांच है, यस कार्बन नंबर 5 के साथ ब्रांच है 5, और इस ब्रांच का नेम क्या है मिथाइल। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 6, तो 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सेन। तो ये नेम लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने रूल्स को फॉलो किया हो तो। अब अगेन हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैंने लॉन्गेस्ट चेन ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है, आप भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ब्रांचेस ऑलरेडी बन चुकी हैं, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है। ब्रांचेस का नेम दूं तो मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एम से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लोरो है, सी से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगेन मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे दो ब्रोमीन है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं ब्रोमीन को नेम दूंगा, जो कि कार्बन नंबर, नंबरिंग भी करनी है। अच्छा, नंबरिंग मैंने किस एंड से स्टार्ट करना होगी जिससे किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 4th नंबर मिलता है, या फिर 1 2 3
4th नंबर मिलता है, तो मैं इस साइड से नंबरिंग को प्रेफरेंस दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से नंबरिंग इस वजह से प्रेफरेंस दी क्योंकि यहाँ पे मिथाइल को कार्बन नंबर थर्ड पे मिलता है, यहाँ पे भी थर्ड मिलता है, बट यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिलता है वो 1 2 3 4th नंबर मिलता है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4th नंबर मिलता है। ठीक है, इससे फर्क मेरे ख्याल में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेम देना है कंपाउंड को। तो नेम देने के लिए सबसे पहले मैं नेम दूंगा ब्रोमो को, जो कि कार्बन नंबर किसके साथ अटैच है, कार्बन नंबर 4 के साथ। तो जगह 4, अच्छा एक और ब्रोमो भी है जो कि कार्बन नंबर 5 के साथ भी अटैच है, तो ये जगह 4 5। उसके बाद इसका नेम हो जाएगा डाई ब्रोमो 4 5 डाई ब्रोमो। नेक्स्ट ब्रांच है जी मिथाइल कार्बन सॉरी क्लोरीन, ठीक है, जो कि कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 4 क्लोरो। आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है और नेम्स देना है। क्लोरो 4 क्लोरो। उसके बाद क्या है, एक और ब्रांच है मिथाइल जो कि 2 टाइम्स यूज है कार्बन नंबर 3 और 6 के साथ है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 6 डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है डाई मिथाइल 8 कार्बन है, तो इसके लिए ऑक्टेन है। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने सॉल्व की हैं ये सारी एग्जांपल्स थी जिसमें कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन था। अब समटाइम ये होता है कि स्केलेटन फार्मूला आप लोगों को गिवन होता है, फिर अपने नेम देना होता है। तो ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं जिसमें स्केलेटन फार्मूला गिवन है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनमें से एक मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कोई एक फॉर एग्जांपल मैं ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले ये देखें तो ये आपके पास के कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर शो करते हैं किस चीज़ को, कार्बन एटम्स को शो करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पॉइंट्स बना लेता हूँ। ये कार्बन एटम्स हैं, ये हमने सिलेक्ट देख लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो सपोज करता हूँ मैं कि इसको मैं एक लॉन्गेस्ट चेन बना लेता हूँ, ये इसको मैं एक लॉन्गेस्ट चेन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से होते हुए। ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद यहाँ से होते हुए ये मैंने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब ये जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया उससे बाहर क्या कुछ आया है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कलर चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच आई है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच आई है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांच है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांच है। अब मैंने देखना है कि ब्रांचेस हैं क्या। यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन मीन्स के मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, मीन्स के इथाइल ग्रुप है, ई से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये तो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है। उसके बाद यहाँ पे क्या अगेन आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, ठीक है। 11 है, इसको मैं निगलेक्ट कर लेता हूँ, तो 10 कार्बन कर लेते हैं, इसको यहाँ तक हम कर लेते हैं, ठीक है। 10 कार्बन। अब मैंने क्या करना है, इसको नेम देना है। नेम देने के लिए हमारे पास क्या होगा, वही रूल्स हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने नेम देना है। हमारे पास 2 मिथाइल है, एक इथाइल है, तो सबसे पहले हम नेम देंगे किस चीज़ को, इथाइल को। नंबरिंग कर लेते हैं उस एंड से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 7th नंबर मिलता है आयोडीन को, 1 2 3 4th नंबर। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज कार्बन नंबर 10। ओके हो गया। उसके बाद हमने नेम देना है। नेम देने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नेम देता हूँ जी इथाइल ग्रुप को, जो कि कार्बन नंबर 6 के साथ है, तो इसका नेम हो जाएगा 6 इथाइल। उसके बाद हो जाएगा 3 8 डाईमिथाइल। उसके बाद हो जाएगा 4 आयोडो। टोटल नंबर ऑफ 10 है, कार्बन 10 है, तो इसका नेम हो जाएगा डिकेन। बाकी अगर आप कहीं से मिस्टेक हो गई है तो आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करते हुए इसको दोबारा से नेम दे देना है। और बाकी जो एग्जांपल्स हैं दो मैंने यहाँ पे छोड़ दी हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, ये आपने इसको नेम दे देना है और जो नेम होगा वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।